वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है शिव कुमार भाई ने और आज का जो वीडियो है ये पार्ट्स में हम आपको दिखाएंगे। रुदौली स्टेशन से सोहावल स्टेशन तक अयोध्या जंक्शन की दिशा में लगभग 23 किलोमीटर का जो रेलखंड है, इसमें क्या हाल है। दोहरीकरण के बाएं हाथ पर यहाँ से जब आप रुदौली से आगे बढ़ेंगे अयोध्या की दिशा में, तो जो नया ट्रैक डाला जा रहा है डबलिंग में, उसका अलाइनमेंट यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मास्ट भी नज़र आ रहे होंगे जो कि 90 डिग्री पर सेट कर दिए गए हैं। और सबसे पहले बाराबंकी अयोध्या पैकेज के अंदर जो कोशिश हो रही है वो इसी 23 किलोमीटर के लगभग जो सेक्शन है हमारा रुदौली से लेकर सोहावल तक, इसको खोलने की सबसे पहले कोशिश हो रही है। यहीं पर बाराबंकी अयोध्या पैकेज में सबसे पहला सीआरएस निरीक्षण डबल लाइन का जो कराया जाएगा वो इसी सेक्शन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। ये सेक्शन हमारे उत्तर रेलवे में आता है, जैसा आप सब जानते हैं, लखनऊ मंडल में। तो चलती हुई ट्रेन से ये वीडियो शूट किया है, जिसको कि आप देख सकते हैं। बाएं हाथ पर जो ट्रैक की स्थिति है आपको दिखता जाएगा कि कितना ट्रैक पड़ चुका है। तो एक छोटी सी जर्नी का आप भी आनंद लीजिए, साथ में देखते जाइए कि जो डबलिंग का काम, दोहरीकरण का काम बाराबंकी अयोध्या पैकेज में चल रहा है उसमें कितना कार्य हुआ है। तेज़ रफ्तार से ट्रेन चल रही है। बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं कि बैलस्ट भी भर चुका है, ट्रैक एकदम सेट है यहाँ पर। तो ट्रैक तैयार कर दिया गया है। तेज़ रफ्तार से ट्रेन हमारी चल रही है रुदौली से अगले स्टेशन की ओर, जो कि 5 किलोमीटर बाद यहाँ से पड़ता है गौरिया मऊ। तो उस दिशा में, गौरिया मऊ की दिशा में, आप देख सकते हैं जो डबल ट्रैक डालने का काम हुआ है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हो गई है अभी तक। जो पुल और पुलिया हैं वो भी सब कंप्लीट हैं यहाँ पर। और ट्रैक्टर ट्रॉली आपने देखी, अभी बीच बीच में जो बैलस्ट वगैरह है और भरा जा रहा है ट्रैक के ऊपर। यहाँ पर जो मास्ट लगा लिए गए हैं 90 डिग्री पर, वो सारे मास्ट आपको यहाँ पर सेट नज़र आ रहे होंगे। बीच बीच में देखिए जो पुलियाएँ आ रही हैं वो भी सब तैयार हैं, कंप्लीट है पूरा ट्रैक। लेकिन अभी यहाँ पर जो मास्ट है उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाए जाने बाकी हैं, तो अभी ओएचई के कार्य भी शुरू होंगे। लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी ट्रैक देखिए डाल दिया गया है, तो पूरा ट्रैक अब थ्रू एंड थ्रू चल रहा है बराबर। ट्रैक वर्क यहाँ पर आपको गौरिया मऊ की दिशा में बिल्कुल तैयार यहाँ पर नज़र आएगा। अब ओएचई के कार्य होने हैं, जिसमें कि अब ब्रैकेट्स लगाने का काम किया जाएगा। जो यहाँ पर 90 डिग्री पर ओएचई के मास्ट हमारे सेट हो गए हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने का कार्य होगा, जिसके बाद फिर वायरिंग का काम किया जाएगा। क्योंकि अब ओएचई के कार्य यहाँ पर गति पकड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैक कंप्लीट दिख रहा है, तैयार कर लिया गया है। और जहाँ पर अभी ओएचई के मास्ट रह गए हैं उनको फाउंडेशन बना करके डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच बीच में आपको मास्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मास्ट के लिए यहाँ पर कार्य शुरू होगा जहाँ पर रह गए हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको फिर देखिए बाएं हाथ पर मास्ट 90 डिग्री पर सेट दिख रहे हैं। तो कुछ बीच में अभी मास्ट डालने बाकी हैं फाउंडेशन बना के। और बीच बीच में ये जो आप प्लेटफॉर्म देखते हैं बाएं हाथ पर मिट्टी का आता है चौकोर सा, इस पर ट्रॉली रखी जाती है जब भी निरीक्षण होता है ट्रॉली का, और अगर कोई ट्रेन आ रही हो तो इसीलिए बीच बीच में ट्रैक के किनारे पर इस तरह की स्पेस दी जाती है जिस पर कि ट्रॉली उठा करके रखी जा सके। ट्रैक की लेवल में ये होता है। ये देखिए एक और पुल आ गया। तो पुल और पुलिया देखिए तेज़ी से यहाँ पर कंप्लीट करके ट्रैक डालने का काम गौरिया मऊ की दिशा में, अयोध्या कैंट की दिशा में जो कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक वर्क यहाँ पर कंप्लीट है। अब ओएचई के कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कोशिश हो रही है अप्रैल तक। मुझे लगता है कि ये इतना सेक्शन हमारा जो टारगेट लेकर के चल रहे होंगे, पहले तो मार्च टारगेट था, लेकिन कार्यों को देख करके अब लग रहा है फरवरी का सप्ताह करीब होने वाला है, बीत जाएगा। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, ट्रैक वर्क आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है। और ओएचई के मास्ट आपको दिख रहे हैं। तो ओएचई के कार्य करते हुए, उसको फाइनल करते करते, और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य, सिग्नल वर्क, जब पैनल रूम सब तैयार होता है, लिंक होते हैं सिग्नल्स, तो उसमें समय लगता है। 7 से 10 दिन का समय आप मान के चलिए लगेगा।
गौरिया मऊ हो, बड़ा गांव हो, उसके आगे फिर देवरा कोट पड़ेगा। तो ये सब जगह स्टेशंस पे करते हुए फिर रुदौली और सुहावल में भी कार्य होंगे। तो 10 से 15 दिन का हम समय उधर भी अगर मान लें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक मुझे लगता है, अप्रैल तक एटलीस्ट इतना सेक्शन हमारे नॉर्दर्न रेलवे में, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में बाराबंकी अयोध्या के अंदर खुल जाना चाहिए। लगभग 23 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन जो है डबल ट्रैक पर आपको अप्रैल से रेलगाड़ियां दौड़ती हुई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैक बिछाने में सबसे अधिक समय लगता है, रेल बेड तैयार करना पड़ता है, पुल और पुलिया बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर के फिर ट्रैक बांधते हुए वेल्डिंग होती है रेल्स की, बैलस्ट डाला जाता है। तो वो सारे कार्य हो चुके हैं, क्योंकि अधिक समय इसी में जाता है कार्यों को पूरा करते। सबसे अधिक समय ट्रैक बांधने में लगता है, ट्रैक बिछाने में। तो रेल बेड से लेकर के पुल पुलिया कंप्लीट करने में, इसी में सबसे अधिक आप मान के चलिए वक्त जो है वो लगता है। और ट्रेन अब हमारी धीरे धीरे पहुंच रही है गौरिया मऊ स्टेशन के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कैंची वगैरह है बना ली गई है। क्रॉस बार्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लगा लिए गए हैं। और अभी यहाँ पर नए सिग्नल्स वगैरह कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है इस सेक्शन पर। सामने आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म आ रहा है। प्लेटफॉर्म भी फुल लेंथ बनाए गए हैं और ऊंचे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लूप ट्रैक आएगा, लूप लाइन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा उस तरफ, उस दिशा में। और ये हमारा रन थ्रू ट्रैक हो जाएगा। फिर दोनों ट्रैक यहाँ पर रन थ्रू ट्रैक्स हो जाएंगे। तो कार्य देखिए तेज़ी से चल रहा है। 2 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हो जाएंगे गौरिया मऊ के ऊपर, और 2 लूप लाइंस हो जाएंगी। अभी जो वर्तमान में हमारे ट्रैक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसमें से एक रन थ्रू लाइन है, एक हमारी लूप लाइन यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अब 4 ट्रैक्स गौरिया मऊ स्टेशन पर हो जाएंगे। 2 रन थ्रू ट्रैक्स रहेंगे अप और डाउन लाइन में, और 2 हमारी लूप लाइन्स हो जाएंगी जो कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होंगी। शेल्टर वर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से नए शेल्टर्स लगा लिए गए हैं। फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है, तैयार है। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत वगैरह सब लग गई है, पेंट हो गया है। तो पैदल पुल तैयार है। और यहाँ पर ऊपर मास्ट आप देख सकते हैं, क्रॉस बार्स लगा ली गई हैं, मास्ट लग गए हैं। यहाँ पर एक और शेल्टर आपको दिख रहा होगा। तो प्लेटफॉर्म का कार्य लगभग सिविल वर्क जो कंस्ट्रक्शन का काम है गौरिया मऊ में, एक और शेल्टर आप देख सकते हैं। तो शेल्टर्स काफ़ी यहाँ पर अच्छे लगा दिए हैं। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर शेल्टर का कार्य हो गया, बेंचेस वगैरह रखी जाएंगी। अभी पेयजल व्यवस्था का जो काम है वो सब होगा, पीने के पानी की व्यवस्था 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर वो भी की जाएगी। तो गौरिया मऊ स्टेशन से अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा गांव अगला स्टेशन आएगा। तो बड़ा गांव तक देखिए ट्रैक वर्क किस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। बाएं हाथ पर ट्रैक निरंतर चल रहा है। और बड़ा गांव के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर वो पार्ट 2 में हम आपको वीडियो दिखाएंगे देवरा कोट, और उसके बाद वहाँ पर क्या हाल चल रहा है सोहावल की दिशा में। तो रुदौली से सोहावल तक का जो हमारा सेक्शन है, इसको हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता। तो 2 पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि पूरा वीडियो, पूरा जो ये सेक्शन है हमारा 23 किलोमीटर के लगभग, ये पूरा कवरेज इसका प्रॉपर हो जाए। और जो पूरा ट्रैक वर्क यहाँ पर किया गया है इन स्टेशंस के बीच में, यानी रुदौली स्टेशन से हमारे सोहावल तक, तो उसका पूरा एक ब्यौरा आपको मिल जाए। बाराबंकी अयोध्या दोहरीकरण के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, जो भी लेवल क्रॉसिंग्स आ रही हैं, सब पर ट्रैक पड़ गया है। और बहुत सारी जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं अभी फ़िलहाल, उनको वहाँ पर अंडरपास बनाने का भी आगे विचार है रेलवे का, या जहाँ पर ट्रैफिक अधिक है वहाँ पर आरओबी बनाए जाएंगे ताकि ऊपर से ट्रैफिक निकल जाए, और बाकी जगह अंडरपास लिमिटेड हाइट सबवे जो होते हैं उस प्रकार से नीचे से रास्ते बना दिए जाएंगे, ताकि तीव्र गति से रेलगाड़ियों का संचालन भविष्य में किया जा सके। क्योंकि जो अयोध्या रूट है हमारा, बाराबंकी अयोध्या होते हुए वाराणसी का, इसको भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ध्यान में रख करके मिशन रफ्तार को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस रूट पर भी आगे भविष्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी,
उसकी योजना है रेलवे की, क्योंकि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर तैयार हो जाएगा तो देश से ही नहीं विदेश से भी लाखों पर्यटक आएंगे। वो हमारा कल्चरल सेंटर बन रहा है, आप उसको कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं। हमारे भारत का आने वाले समय में सांस्कृतिक राजधानी वो अयोध्या बन जाएगी, क्योंकि जो जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी पहचान अयोध्या से ही है, भगवान राम से है। तो इस कारण से भी अब ये जो रूट है ये बहुत प्रायोरिटी रूट पे आ गया है, क्योंकि एक टाइम था, एक समय था कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ रूट समझा जाता था उत्तर रेलवे का, जिससे वाराणसी जाने में सबसे अधिक समय लगता था। सबसे कम समय में आप सुल्तानपुर होकर के जाते थे, उसके बाद फिर वाया रायबरेली प्रतापगढ़, और उससे अधिक टाइम जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं लखनऊ से वाराणसी जाने के, उसमें सबसे अधिक समय और सबसे बाद में दोहरीकरण का कार्य और यहाँ के स्टेशंस को डेवलप करने का जो काम शुरू हुआ, विशेषकर अयोध्या जंक्शन जो कि भगवान राम की नगरी है, वर्षों तक कोई सुध लेने वाला नहीं था। जो वहाँ का स्टेशन था, जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स टूटे फूटे वहाँ हुआ करते थे, जीर्ण शीर्ण। ये देखिए अब हम लोग बड़ा गांव पहुँच गए, यहाँ पर गुड्स ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है।